ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से तो सवाल करते हैं, लेकिन सामने आती है भारतीय जनता पार्टी, तो बीजेपी क्यों डिफेंड करने के लिए आती है? मनीषा जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी सामने नहीं आती है। जब ये सवाल उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के मिली, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिली हो गए, तब भारतीय जनता पार्टी सामने आती है। हम तो कह रहे हैं ना आपसे कि आप जाइए इलेक्शन कमीशन, जाके उनसे जवाब मांगिए। आपको अगर इलेक्शन कमीशन आपकी नहीं सुन रहा है तो देश कानून से चलता है, देश जो है संविधान से चलता है। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, जैसे ईवीएम के लिए रात के 2 बजे आपने दरवाजा खटखटाया था, आप जाइए इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट और जाके बोलिए इलेक्शन कमीशन आपका नहीं सुन रहा है। हमारे यहाँ प्रजातंत्र चलता है, इसलिए हम लोग सबकी बात सुनते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। इनको कोर्ट नहीं जाना है, इनको सिर्फ पीसी करना है। देश की जनता समझ रही है पीसी करने से नहीं होगा। हम सब लोगों की बात सुनते हैं। देखिए राणा साहब भी मुस्कुरा रहे हैं कि आपके तानाशाह और हमारा प्रजातंत्र। प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए, उसकी मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, ये उनको भी रखना चाहिए। देश से 150 करोड़ जनता, 150 करोड़ की जनता का ख्याल उनको भी रखना चाहिए, उनको भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री या किसी भी नेता पर अमर्यादित भाषा कांग्रेस पार्टी इसको नहीं मानती है और उस पर कहीं ना कहीं एक्शन जरूर होगा अगर वो पाया जाता है। ऐसे पल्ला नहीं छाड़ा जाता ना। कोई अपमान कर रहा है तो उनके चेहरे सामने हैं, उनको चिन्हित कीजिए, उन पर कार्रवाई कीजिए और एक नैरेटिव सेट कीजिए। उसके तरीके हैं। अरे तो हमारे यहाँ तानाशाह नहीं है ना मनीषा जी। मनीषा जी, हमारे यहाँ तानाशाह नहीं है। देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज नो तानाशाह, देयर इज नो तानाशाह इन आवर पार्टी, देयर इज अ डेमोक्रेसी। विल फाइंड आउट, विल कॉल द पर्सन, विल कॉल द पर्सन, विल कॉल द पर्सन। मैं उसकी, मैं कह रही हूं कि आप माफी मांग लीजिए, हमारे देयर इज अ प्रोसेस इन आवर पार्टी, यही किया और फिर अब संसद में भी यही पर वक्त जाया करते हैं। देयर इज अ प्रोसेस, नो मनीषा जी, देयर इज अ प्रोसेस इन आवर पार्टी, विल फॉलो द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये प्रोसेस आपकी पार्टी में कि कोई भी पीएम का अपमान करेगा चलता बनेगा। हम लोग आदेश नहीं सुनते हैं, हम लोग सबकी बात सुनकर डिसीजन लेते हैं। बयान दिया है सर, मंजूलता मीणा ने दूसरी बार बयान दिया, दूसरी बार बयान दिया कब खोदने वाला। आप उनके तानाशाह रवैये को आप इसको, मैं नरेंद्र मोदी को लेकर बात नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं जानती हूँ प्रधानमंत्री की गद्दी पर कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। मैं सिर्फ प्रधानमंत्री की चेहरा, मैं बस प्रधानमंत्री के पद की और उनकी प्रतिष्ठा की बात कर रही हूँ। चैनल को ही पता है मनीषा जी, चैनल को ही पता है कि कौन बैठा है, बाकी लोग को तो पता ही नहीं है। जो गरीब दुखिया सर, मैं बस प्रतिष्ठा की बात कर रही हूँ। आज कह रहे हैं गरीब लोगों को नहीं पता। आज वही हमारे देश के जो गरीब लोग हैं ना, वही अपना वोट देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ज्योति कुमार जी, गांव में जाइए, एक बार गांव में जाकर घूमिए। 20,000 का नौकरी नहीं मिल रहा है, कहाँ है? ठीक है, फाइनल कमेंट ले लीजिए संजय राणा जी। संजय राणा जी, फाइनल कमेंट। ठीक है सर, मेरे पास समय का बहुत ज्यादा अभाव है सर। संजय राणा जी प्लीज 1 मिनट में। बाबू साहब थोड़ा गुस्सा आ गए थे ज्योति भाई साहब। तो देखिए ऐसा है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन जहां तक बात हो रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, शायद गलती से उनका चीफ कमिश्नर ऑफ सीजीआई के लिए बात बोल दिए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रोसेस था आज तक कहीं बना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2013 से बनना चालू हुआ और अभी बन के रेडी हो गया, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। बात है देखिए, शब्दावली पे हमें बहुत ध्यान देनी चाहिए। हम तो सिंपल बोलते हैं, शब्दावली पे ध्यान देना चाहिए। चाहे ए हो चाहे बी हो, किसी को वैसे अशब्द नहीं बोलने चाहिए। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, राहुल गांधी साहब हो चाहे प्रियंका जी हो चाहे खड़गे साहब हो, आपके अगर पार्टी में इस तरह की अगर भाषा का प्रयोग किया जाता, कोई भी कार्यकर्ता, उसको इमीडिएटली आप अगर अपनी पार्टी से निकाल देंगे मनीषा, तो कहीं ना कहीं आपकी भी छवि सुधरेगी और आपकी पार्टी की भी छवि सुधरेगी और कार्यकर्ता या नेता हिम्मत नहीं करेगा। मेरे पास टाइम ड्यूरेशन की कमी है सर, वरना मैं पूरी बात सुनती। अमनप्रीत जी, एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए, इस शब्दावली की जो बात करी जा रही है वो शब्दावली गलत है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं वो बोल रहे हैं, चाहे हमारे अमित शाह जी बोल रहे हैं, चाहे कांग्रेस के लीडर बोल रहे हैं, जो शब्दावली गलत है वो गलत है, उसको नहीं बोलना चाहिए। और अगर कांग्रेस के किसी वर्कर ने या फिर किसी कार्यकर्ता ने भी ये गलती करी है तो उनके बिहाफ पे वो भी माफी मांग सकते हैं। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। पर मुझे लगता है कि संसद में चुनाव आयोग को भी गाली नहीं देनी चाहिए। चलती है, चुनाव आयोग को ज्ञानेश कुमार को 420 नहीं बोलना चाहिए, वो बेकार की बात है। ज्ञानेश कुमार को भी 420 ही नहीं बोलना चाहिए ना। नहीं, एक तरफा है, जो चाहे ये बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए।